जानते हैं आज इस हॉस्पिटल को 6 साल पूरे हुए। अप्रैल 19 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था और तब से लेके इन 6 सालों में इस अस्पताल ने इस पूरे रीजन के सारे लोगों की पूरे शिद्दत के साथ सेवा की। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जब यह अस्पताल नहीं था, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे जलंधर, चाहे वो दिल्ली। मैं खुद बारामूला के आगे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मेरे सारे रिलेटिव आधे श्रीनगर में, जम्मू में, पुंछ, झंगड़ और यहाँ पे भी जम्मू लोकल में भी रिहाड़ी, सरवाल, सैनिक कॉलोनी, छन्नी, सारे के सारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। और मुझे याद है जब भी कोई छोटी से छोटी बात भी होती थी, रात को गाड़ी पकड़ के कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई कह रहा है मैं पीजीआई चंडीगढ़ लेके जा रहा हूँ अपने पेशेंट को, और ये एक बहुत बड़ी इशू थी। तो एक विज़न और एक थॉट प्रोसेस जो बहुत साल पहले यहाँ के जो बहुत मैं कहता हूँ विजनरी लोग थे, उनके दिमाग में आया और श्राइन बोर्ड के साथ में नारायणा हेल्थ ने ये अस्पताल स्टार्ट किया 2016 में। और मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि पिछले 6 सालों में कोई भी ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया। और आज की डेट में मेरे ख्याल से ज़्यादा पेशेंट्स अपने इस अस्पताल में ही इलाज कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट, लास्ट 2 साल में जो कोविड का प्रकोप रहा आप सब जानते हैं, और एक अस्पताल जिसने बढ़ चढ़ के पेशेंट्स जो कोविड से ग्रस्त थे, जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इस अस्पताल ने मेरे ख्याल से पता नहीं कितने ही पेशेंट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया होगा। और मुझे लगता है ये एक प्रेफर्ड हॉस्पिटल था किसी को भी जब कोविड हो जाता था। आज मेरे साथ में डॉक्टर जेपी सिंह जो एक न्यूरोसर्जन हैं खुद और क्लिनिकल डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, वो मौजूद हैं, और डॉक्टर गोपाल शर्मा जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं हमारे श्राइन की तरफ से, वो भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इससे पहले कि आप लोग कुछ सवाल पूछें, दोनों डॉक्टर जेपी सिंह और डॉक्टर गोपाल भी अपनी तरफ से कुछ कहें। मैं लास्ट में एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट इस हॉस्पिटल की रही है, एक विश्वास वापस लाना हमारी पब्लिक के बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में। जो विश्वास हेल्थ केयर के ऊपर, प्राइवेट हेल्थ के ऊपर स्पेशली नहीं था, उस विश्वास को वापस लेके आना। और उस विश्वास से और इस हॉस्पिटल की सक्सेस से आप देखते हैं आज कई ऐसे हॉस्पिटल, चाहे वो मेदांता हो, चाहे अपोलो हो, उन्होंने भी यहाँ आने की सोची है, क्योंकि ये एक सक्सेस मॉडल रहा नारायणा का। और उसकी वजह से अब मेरे ख्याल लगता है आगे आने वाले वक्त में कई ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ आएंगी जो सारे रीजन के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर जेपी सिंह से कुछ बोलें, इससे पहले कि डॉक्टर गोपाल कुछ कहें। मुझे बहुत खुशी होती है और इस बात का फ़ख्र है कि मैं इस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ, जो कि लास्ट अबाउट 5 इयर्स से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस 5 साल के, ऑल्दो कहने में तो 6 साल बहुत लंबा टाइम लगता है, बट किसी भी हॉस्पिटल की लाइफ स्पैन में देखा जाए तो 6 साल माना जाता है कि जब अभी आप सिर्फ अपने पाँव संभाल रहे हैं। इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम फॉर द वर्किंग एंड अचीवमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। और मुझे इस बात पे बहुत ही गर्व और फ़ख्र है कि इन छोटे से 6 साल के समय में हमने जो जो अचीवमेंट्स की हैं। जैसे कमांडर बाली ने कहा, ये पिछले 2 साल हमारे लिए बहुत ही शिद्दत का टाइम था, लेकिन इस ड्यूरेशन में और इस टाइम पीरियड में इस अस्पताल ने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, अपने लिमिटेड मैन पावर से जो अचीव किया वो एक्सट्रीमली कमेंडेबल चीज़ थी। हम लोगों ने ये दिखा दिया कि इवन हम लोग किसी भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल इस कंट्री से कम नहीं है। द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, जैसा काम हमने किया, आई थिंक उसका सबसे बड़ा गवाह ये था कि इस पूरे जम्मू रीजन में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो डॉक्टर कम्युनिटी से हो, वो सारे लोग इस टाइम पीरियड में यहाँ आना चाहते थे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यही नहीं था सिर्फ कि हम लोग ने ये सर्विसेज बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से हाफ द कॉस्ट में की हैं, बट उससे ये भी था कि अमाउंट ऑफ केयर और ट्रस्ट
जो लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया। इस 6 साल में ये सब पॉसिबल नहीं होता कि हमारे जम्मू के लोग हमें ये लव और ये ट्रस्ट हमारे ऊपर नहीं देते। आई थिंक उसके हम बहुत ही वेरी वेरी थैंकफुल टू पीपल ऑफ जम्मू फॉर ऑल दिस। थैंक यू। डॉक्टर गोपाल। नमस्कार जी, सब लोगों को जय माता दी। हमारे हॉस्पिटल की जो जर्नी है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगा। मैं खुशकिस्मती से इस हॉस्पिटल में तकरीबन कंस्ट्रक्शन जब फाइनलाइज हो रही थी उसी पीरियड से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक तो जो श्राइन बोर्ड का सपना था कि इस इलाके की डेवलपमेंट में कुछ योगदान हो सके, तो बहुत पहले समझ लीजिए कि 2006-07 के आसपास ही इस सपने को मूर्त स्वरूप देने का काम बोर्ड ने शुरू कर दिया था। जब हॉस्पिटल की नींव रखी तो तब उस वक्त एक विचार था बोर्ड का, इसको एक कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का ज़्यादा। लेकिन जब बात की हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस आई तो उस वक्त ये सोचा गया कि एक कैंसर हॉस्पिटल के अलावा क्यों ना हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखें ताकि सब किस्म के लोगों को, सब किस्म के पेशेंट्स को यहाँ एक रिलीफ लग सके। तो जब ये डिसीज़न हो गया कि हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे, अब ऐसा था कि श्राइन बोर्ड के पास ऐसी तो मतलब स्पेशलाइजेशन थी नहीं, हॉस्पिटल चलाने का तजुर्बा नहीं था। तो फिर हमने एक पार्टनर की तलाश शुरू की। तो हमारी पार्टनर की तलाश जो है वो नारायणा के साथ में आके ख़त्म हुई, जिसमें हमारा सबसे पहले एक तो ये था कि नारायणा का नाम काफ़ी अच्छा था इस मामले में कि क्वालिटी ट्रीटमेंट और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, ये दो बेंचमार्क्स जो है कभी भी नारायणा ग्रुप ने कंप्रोमाइज़ नहीं किए किसी भी लेवल पे। सो आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो बोर्ड ने एक सपना देखा उसको नारायणा के साथ मिलके हम पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हालांकि किसी भी फील्ड में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन मैंने अपने इस 6 साल के सफ़र में देखा कि जब हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से हम काफ़ी दूर तक आगे आए हैं। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा पेशेंट बेस है, एक बहुत रिप्यूटेड स्टार कंसल्टेंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास काफ़ी डेडिकेटेड स्टाफ है। और जब आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप मीडिया के लोग तकरीबन सारी चीज़ें जानते हैं, सारी दुनिया का आपको नॉलेज रहता है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम क्वालिटी या सेम स्टैंडर्ड्स की ट्रीटमेंट अगर आप बाहर के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हमारे पास क्वालिटी के साथ साथ एक अफोर्डेबिलिटी भी है, जिसमें हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास शामिल है। इतना अच्छा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही बहुत कम हॉस्पिटल्स के पास होगा। कमांडर बाली से हमारी अक्सर बात होती है, हमें गाइड भी करते रहते हैं हमेशा। कमांडर बाली के पास में नॉर्दर्न रीजन के और बाकी हॉस्पिटल्स भी नारायणा के जो उनका भी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ही हैं। तो अक्सर जब इनसे बात होती है तो ये बताते हैं कि हमारे नारायणा हॉस्पिटल का बहुत सारे जो क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होते हैं, हमारा हॉस्पिटल इवन दिल्ली के हॉस्पिटल से भी काफ़ी अच्छा है कई बेंचमार्क्स के ऊपर। सो ये सब कहने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमेशा से मीडिया का बहुत हमें योगदान रहा, समाज ने हमें हमारे हॉस्पिटल में जाने के लिए बड़ी तरक्की की। और लास्टली एक चीज़ थी कि ना तो नारायणा जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स था और जो ना ही श्राइन बोर्ड, हम दोनों ने कभी भी इस हॉस्पिटल को एज ए प्रॉफिट सेंटर मतलब नहीं सोचा। हम दोनों पार्टनर्स का यही विश्वास था कि हमारा हॉस्पिटल कैसे बढ़िया से बढ़िया रहे, कैसे सोसाइटी के लिए यूज़फुल बन सके, कैसे हम उन सेगमेंट्स तक या उन एरियाज़ तक अपनी रीच बना सकें जहां अच्छी हेल्थ केयर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। इस मामले में हम कई प्रकार के कैंप्स करते हैं, आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं हमारी, और जहां पहुंचते हैं। और रिसेंटली इनफैक्ट हमने और लोगों को और पर्टिकुलरली गरीब तबके के लोगों को भी हम कैटर कर सकें, इसके लिए हमने एक रिसेंटली आयुष्मान वार्ड भी बनाया है, जिससे हम आयुष्मान पेशेंट्स की इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पास्ट में की हैं, आगे भी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स चलती रहेंगी, जैसे जैसे समय की ज़रूरत होगी हम कहेंगे।